हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कैम गुरु अकेडमी में। तो पिछली क्लास में अपने बात की थी डाई अमोनियम फास्फेट हो गया, एल्यूमिनियम सल्फेट, उसके बारे में। आज हमारा जो टॉपिक है वो है सिंगल सुपर फास्फेट। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो जरूर देख लेना, और हमारे जो फेसबुक और इंस्टाग्राम के जो चैनल है उनको भी जरूर ज्वाइन करें, जहाँ पर आपको आपकी स्टडी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो मिलते रहेंगे। और आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? एसएसपी। क्या है? एसएसपी। अगर अपने बात करें एसएसपी के फॉर्मूला की, तो ये होता है CaH2PO4 की ट्वाइस डॉट H2O। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो ध्यान रखना, ये जो यहाँ पर जो फास्फोरस होता है, फास्फोरस जो होता है यहाँ पे, फास्फोरस वो किस फॉर्म में होता है? H2PO4-1 की फॉर्म में होता है। उसके बाद में अगर अपने देखा जाए, यहाँ पे सबसे पहले आती है इसकी प्रॉपर्टीज। क्या आती हैं? प्रॉपर्टीज। और दूसरा इसमें जो आता है वो आता है कंपोजिशन। क्या आता है? कंपोजिशन। तो सबसे पहले बात करें अगर कंपोजिशन की, तो कंपोजिशन में सबसे पहले जो आता है वो आता है मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी। मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी वो होती है अराउंड 1.2%। दूसरा इसके अंदर जो आता है वो आता है कि ये लेस मूवेबल होता है, या अपने बात करें तो ये वाटर सोल्यूबल होता है। क्या होता है? वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल क्यों? क्योंकि इसके अंदर फास्फोरस होता है, किस फॉर्म में होता है? H2PO4-1 की फॉर्म में। थर्ड जो इसके अंदर प्रॉपर्टी आती है वो ये आती है कि इसके अंदर फॉस्फोरिक एसिड होता है। फॉस्फोरिक एसिड होता है कितने परसेंट? अराउंड 4%। कितने परसेंट फॉस्फोरिक एसिड होता है? 4% होता है। अगर अपनी बात करें इसमें फॉस्फोरस कितना होता है, तो फॉस्फोरस जो होता है वो अराउंड होता है इसमें 16%। दूसरा जो इसके अंदर आता है वो आती है प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में पहले तो ये कि लेस मूवेबल है। लेस मूवेबल है, तो लेस मूवेबल होने का मतलब है कि इसको अपने स्टैंडिंग क्रॉप्स में स्पॉइल जो है डायरेक्ट जो अपने छिड़क कर या इसको स्प्रिंकल के थ्रू यूज नहीं कर सकते। दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी आती है वो ये आती है कि ये जो होता है उसके अंदर फास्फोरस किस फॉर्म में होता है? H2PO4-1 की फॉर्म में। हालांकि ये पहले भी लिख चुके हैं अपने, H2PO4-1 की फॉर्म में। थर्ड जो इसके अंदर प्रॉपर्टी आती है कि ब्राउन कलर का होता है। कलर क्या होता है इसका? ब्राउन। ब्राउन कलर का कंपाउंड होता है। फोर्थ अगर इसमें अपने बात करें तो ध्यान रखना कि इसके अंदर फॉस्फोरिक एसिड होता है 4%। 4% फॉस्फोरिक एसिड। अब उससे क्या होता है वो देखो, कि जो फॉस्फोरिक एसिड होता है ना, फॉस्फोरिक एसिड जो होता है वो डिस्ट्रॉय कर देता है जूट बैग्स को। डिस्ट्रॉयज जूट बैग्स। जूट बैग को डिस्ट्रॉय कर देता है, इसीलिए इसको किस प्रकार के बैग्स में स्टोर किया जाता है? प्लास्टिक बैग्स में। प्लास्टिक बैग यूज्ड फॉर स्टोरेज। क्योंकि जूट बैग जो है उसको ये बहुत ईजिली क्या कर देता है? खराब कर देता है। नेक्स्ट जिसमें आती है वो आती है इसकी सोयल रिएक्शन। तो सोयल रिएक्शन ऑफ एसएसपी। तो एसएसपी में सोयल रिएक्शन एसएसपी का फॉर्मूला क्या होता है? CaH2PO4 की ट्वाइस डॉट H2O। अब H2O की क्योंकि रिएक्शन में जरूरत है नहीं तो अपने सीधा ही लिख दिया। अब ध्यान रखना इसकी रिएक्शन जो है वो दो मीडियम में पॉसिबल है। एक तो कब? जब लेस एसिडिक हो। दूसरी तब जब मोर एसिडिक फॉर्म हो। ध्यान रखना दोनों में जो रिएक्शन है वो अलग अलग होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने लेस एसिडिक में। तो क्या होगा? एसएसपी है, रिएक्शन करेगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट से, क्या बनेगा? कैल्शियम डाई कैल्शियम फास्फेट और H2CO3। इसी तरह दोबारा कैल्शियम इससे रिएक्ट करता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट से। ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, ये क्या बनाता है? ट्राई कैल्शियम फास्फेट। क्या बनाता है? ट्राई कैल्शियम फास्फेट। उसके बाद में आता है मोर एसिडिक सॉइल में। अगर सॉइल मोर एसिडिक है तो वहां पर क्या होगा? तो ध्यान रखना अपने को पता है कि मोर एसिडिक सॉइल के अंदर आयरन और एल्यूमिनियम जो आयन होते हैं उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो रिएक्शन भी फिर उन्हीं से होगी। तो ये एसएसपी हो गया, इसकी रिएक्शन हुई Al2O3 से आयरन ऑक्साइड, या सॉरी ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, ये आयरन ऑक्साइड हो गया। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड से रिएक्शन हुई, क्या बना? एल्यूमिनियम फास्फेट, डाई कैल्शियम फास्फेट और
H2O। इसी तरह अगर CaH2PO4 की ट्वाइस की रिएक्शन होती है Fe2O3 यानी आयरन ऑक्साइड से, तो क्या बनता है FePO4 यानी आयरन फास्फेट, डाई कैल्शियम फास्फेट और H2O, इसका निर्माण होता है। ठीक है, ये इसके क्या हो गया सोयल रिएक्शन। अच्छा, अब अगर क्वेश्चन आ रहा है कि आपको सोयल रिएक्शन लिखनी है SSP की और लेट्स से कि वो 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको दोनों लिखनी पड़ेंगी। लेकिन अगर वो स्पेसिफिक आपसे बोल रहा है भी लेस एसिडिक मीडियम में लिखो या मोर एसिडिक मीडियम में लिखो, तो आप इनमें से कोई भी एक लिख सकते हो। नेक्स्ट आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पे। नेक्स्ट क्या आती है इसकी प्रॉपर्टीज भी, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं इसमें, तो देखो सबसे पहले जो इसकी इफेक्ट है एक्चुअली क्रॉप्स के ऊपर, वो क्या क्या इफेक्ट है। तो पहली बात तो ये कि लेस मूवेबल है, क्या होते हैं लेस मूवेबल है, इसीलिए जो अपने शोइंग जब कर रहे होते हैं सीड्स की उसी टाइम इसका यूज़ किया जाना चाहिए। दूसरा, स्टैंडिंग क्रॉप्स में इसका यूज़ नहीं होना चाहिए। अगर स्टैंडिंग क्रॉप्स है तो उसमें इसका यूज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें यूज़फुल नहीं होगा, क्योंकि जब तक ये प्लांट को मिलेगा तब तक प्लांट को इसकी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, या वो उस उतने टाइम जो है इस न्यूट्रिएंट का वेट नहीं कर सकता। तो अपने जब शोइंग कर रहे हैं उसी टाइम जो है यूज़ करना है। और अगला जो इसके अंदर आता है वो ये आता है कि खड़ी फसल में नहीं करेंगे, और इसका यूज जो है वो एसिडिक सॉइल में ही करना है। शुड बी यूज्ड इन एसिडिक सॉइल, एसिडिक सॉइल में ही इसका यूज करना है, किसी अदर सॉइल में इसका यूज नहीं करना। तो ये था बच्चों अपने सिंगल सुपर फास्फेट, या शॉर्ट में इसको बोलते हैं SSP। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई डाउट हो या कोई सजेशन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी तरह के एजुकेशनल कंटेंट के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे चैनल पर भी हमें जरूर फॉलो करें, जहाँ पर आपको इसी तरह का कंटेंट जो है वो मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्ते।